स्टूडेंट्स, आज हम आपको वैद्युत धारा से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा बताने वाले हैं। वैद्युत धारा ही नहीं, जितने भी आज परिभाषा हम बताएंगे सिर्फ फार्मूला के आधार पर होगा। आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, बस आप फार्मूला याद रखेंगे, आपको परिभाषा ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब जानते हैं कि रटने वाली चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। तो देखिए, वैद्युत धारा की परिभाषा है ना, तो आपको उसको रटना नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक फार्मूला माइंड में सेटअप करना है। वो क्या है? देखिए, वैद्युत धारा I बराबर, यहाँ पे जानते हैं वैद्युत धारा I बराबर यहाँ पे Q अपान में T। बस आप यही फार्मूला रखिए और इसी फार्मूला से आप अपना परिभाषा बना लीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो नीचे T होता है इसको बोलते हैं हम क्या? एकांक। एकांक समय, इसको क्या बोल देंगे? T है ना, टाइम। एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश। क्यों क्या होता है बच्चों? क्यों होता है आपका आवेश। क्यों क्या होता है? आवेश। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश हमारा क्या होता है? वैद्युत धारा। क्लियर? एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश यहाँ पे हमारा क्या होता है? वैद्युत धारा। ये क्लियर टॉपिक? क्लियर? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, नीचे देखिए टी है ना, तो एक बार फिर बता देते हैं आपको, एक बार फिर बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टी है, तो बोल देंगे एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश। क्यों माने आवेश, वैद्युत धारा कहलाती है। इसके अगर हम मात्रक की बात करें बच्चों, तो ऊपर देखिए यहाँ पे आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। और नीचे समय है, समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पे हम धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड बता सकते हैं। धारा का मात्रक एक हम और बता सकते हैं, वो क्या होता है जानते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? धारा का मात्रक एम्पियर। क्या बोलते हैं? धारा का मात्रक हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। धारा का दो मात्रक कूलाम बटे सेकेंड या एम्पियर। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश विद्युत धारा कहलाती है। चलिए अगले टॉपिक, अगला टॉपिक है देखिए आवेश। बच्चों, आवेश कुछ होता नहीं है। आवेश की बात करें तो किसी चालक में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमें क्या बताता है? आवेश। तो आवेश का एक फार्मूला है Q बराबर NE। Q बराबर NE, साफ साफ फार्मूला है। बस आवेश निकालना हो तो आप उसमें पता कर लीजिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तुरंत पता चल जाएगा कि उसमें कितना आवेश है। तो आवेश जब भी आपको न्यूमेरिकल में आवेश पूछे तो फार्मूला ये लगाना है Q बराबर NE। क्लियर? ध्यान देना है यहाँ पे, आपको एक बात ही ध्यान देना है, यन तो बताएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब यन बताएगा। ओके, लेकिन थोड़ा सा एक बात ही आपको और ध्यान देना है, लेकिन जो ई का वैल्यू है, ई का वैल्यू बच्चों फिक्स रहता है। ई का वैल्यू फिक्स होता है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और ये यन की वैल्यू बच्चों जितना दिया रहे क्वेश्चन में, 2 रहे, 3 रहे, 4 है, वो रखिए, और ई की वैल्यू हमेशा यही रखिए, तो हमें पता चल जाता है आवेश। तो किसी भी चालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? आवेश। क्लियर? तो आवेश भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बच्चों होता क्या है? प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रतिरोध एक प्रकार से देखा जाए तो रुकावट होता है। क्या होता है? रुकावट। अब कहेंगे सर ये कैसा रुकावट है? ये बच्चों आपकी जो चालक में धारा बहती है, अब धारा मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बहता है इसके बहने में विरोध करता है। इसके बहने में क्या करता है? विरोध करता है। अगर किसी भी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है, आप ही सोचिए, अगर प्रतिरोध ज़्यादा है, अगर प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें धारा बह नहीं पाएगी, मतलब धारा का मान कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा के तौर पर तो ये समझ सकते हैं कि किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करे। यहाँ पे समझ, प्रतिरोध माने रोध, प्रतिरोध माने रोध माने रुकावट। तो किसकी रुकावट करेगा? धारा का, अर्थात जो धारा के प्रवाह का क्या करे? विरोध करे। जो धारा के प्रवाह का क्या करे? विरोध करे, वही हम क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध। क्लियर? अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और क्या है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए प्रतिरोध, अगर यहाँ पे हम प्रतिरोध की चर्चा कर रहे हैं तो ये प्रतिरोध में एक बात है, और आप कहेंगे सर आप फार्मूला बताइए। फार्मूला देखिए,
फार्मूला आप यहाँ से याद कर लीजिए। देखिए प्रतिरोध R बराबर V/I, ये आप यहाँ से प्रतिरोध का फार्मूला याद रख सकते हैं। V अगर यहाँ पे बच्चों बात करें, V आपका है वोल्ट माने विभवांतर। और यह I बच्चों है धारा। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि विभवांतर और धारा के अनुपात को, विभवांतर और धारा के अनुपात को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। तो यहाँ से यह भी परिभाषा आप याद रखिएगा, फार्मूले से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग दो चीज़ों को पकड़ सकते हैं पेपर में अगर आया प्रतिरोध क्या है, तो यहाँ से हम लोग सीधा डायरेक्ट परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं इसके रेशियो से, इसके अनुपात से। और दूसरा न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सपोर्ट करेगा यह हमारा गणितीय फार्मूला है। इसलिए हम आपको सिर्फ फार्मूला बेस परिभाषा बता दे रहे हैं। जैसे आप फार्मूला अगर याद रहा तो आप परिभाषा भी बना लेंगे, न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, एक तीर से दो निशाना मारेंगे। तो यहाँ प्रतिरोध हो गया। अब प्रतिरोध का बच्चों अगर हम मात्रा की बात करें तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। जिसे कहीं कहीं पर आप देखेंगे ऐसा बना रहता है, सर्प के ऊपर जो बना रहता है वैसा, ये प्रतिरोध का मात्रक है। क्लियर? तो ये आपका होगा प्रतिरोध। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए विभवांतर है। विभवांतर एकदम सिंपल है, परिभाषा आपको बताते हैं फार्मूले से। देखिए V बराबर आप याद करिए W/Q। अब यहाँ पे बच्चों जब विभवांतर की बात करें तो विभवांतर में ध्यान देना है, दो बिंदु बोलना है। दो बिंदु मतलब कि आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। फार्मूला देखिए, हमने बताया जो चीज़ें नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? एकांक। क्या बोलते हैं? एकांक। तो देखिए एकांक आवेश पर किया गया वर्क, W फॉर वर्क। तो एकांक आवेश पर किया गया वर्क, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश। देखिए ये चीज़ें तो आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा विभवांतर है, माने इसमें विभव में अंतर है। तो थोड़ा सा परिभाषा आप इस प्रकार बनिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है। क्लियर? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एकांक आवेश है, अब इसको क्या करना होगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है? विभवांतर। क्लियर? यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं विभवांतर को। सभी को क्लियर है ना? अब यहाँ से आप एक चीज़ बता सकते हैं कि इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक, बच्चों इसका मात्रक जो होगा, देखिए अगर यहाँ पे W है तो कार्य का मात्रक जूल, और यहाँ पे बच्चों आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल बट्टी कूलाम इसका मात्रक होगा विभवांतर का। अगर यहाँ पे बच्चों ध्यान दिया जाए कि विभवांतर का एक और मात्रक होता है और उसको बोलते हैं वोल्ट। जूल बट्टे कूलाम या वोल्ट। चलिए अगला परिभाषा, अगला देखिए विद्युत विभव है। अब विद्युत विभव फार्मूला वही होगा V बराबर W/Q। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि हम जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे, इसमें देख रहे थे ना आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है। विभवांतर का उल्टा मत समझिए, लेकिन विभवांतर में होता था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते थे, लेकिन इसमें विभव में एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। देखिए एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाना है यहाँ पे। उसमें क्या होता था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, लेकिन यहाँ पे एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, इतना आप समझ सकते हैं कि इसमें अनंत से लाने में किया गया कार्य, उसमें एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। क्लियर? अब यहाँ से आप परिभाषा क्लियर समझ लिए हैं। अब
मात्रक तो वही होने वाला है, मात्रक आप देखेंगे वही होगा, मात्रक आपका सेम, मात्रक वह क्या होगा बच्चों, बोल्ट। तो इसमें हमने देखा कि हमने एकांक आवेश को हम कहाँ से लाते हैं बच्चों, अनंत से। कहाँ से लाते हैं, अनंत से। एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य हमारा वैद्युत विभव होता है। क्लियर। तो ये बच्चों हमारा रहा वैद्युत धारा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ ट्रिक की वजह से, और ट्रिक की वजह से यह पूरा जो हमने टॉपिक आपके माइंड में चला गया होगा, ये तो मेरा पूरा गारंटी है। क्योंकि देखिए आप रटेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, सिर्फ आपको उसका कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट अक्सर गणितीय विधि समझेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। और थ्योरी तो हर एक व्यक्ति कितना थ्योरी पढ़ेगा। तो चलिए आज यहीं तक, और नेक्स्ट टॉपिक हम और लाएंगे, सिर्फ फार्मूला बेस्ड ट्रिक बेस्ड आप कंसेप्ट लाएंगे कि उससे आप सिर्फ एक फार्मूले से पूरा परिभाषा बना लेंगे। तो चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।